बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन शाशलिक ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा आपको। चिकन शाशलिक ग्रेवी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन शाशलिक ग्रेवी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शाशलिक ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इस तरीके इसके पीस बना लिए हैं। क्यूब्स की शक्ल में आपने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल छोटे छोटे पीस रखने हैं ताकि ये आसानी से अंदर तक टेंडर हो। तो इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे चिकन को। एक हम बाउल ले लेंगे खुला और इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कूटी लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे, टाइम देंगे, उतना ये टेस्टफुल बनेगा। चलें जी, अब मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगा क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। अगर सर्दी हो तो फिर आप इसको इस तरह टेबल पे छोड़ दें। तो 1 घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मैंने लाल टमाटर लिए थे, बगैर पानी की इसकी पेस्ट बना ली है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे केचप, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। चलें जी, इसको भी साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए और इस तरीके इसकी कटिंग कर ली है। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। तो कटिंग आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ों की कटिंग आप इसी तरह ही करेंगे। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हल्का सा हम इसको सौते कर लेंगे, ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इस तरह चलाते हुए इनको पका लेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको साइड पर रखते हैं। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर आपने कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ आपने टोटल इसके अंदर यूज़ करना है। अभी मैंने पहले इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं 1 टेबलस्पून और ऐड कर दूँगा। सब्जियां मैंने निकाल ली हैं और इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन मैरिनेट किया हुआ। ये इसके अंदर सारी सॉस है, ये आपने इसके अंदर साफ करके बाउल को ऐड कर देनी है और इसी तरह चलाते हुए हम इसको तब तक पका लेंगे हल्की आंच पे जब तक इसका अच्छी तरह कलर वाइट नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चिकन का कलर जो अच्छी तरह वाइट हो चुका है, तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपने इस टाइम पे आके ऐड करना, अगर पहले ऐड करेंगे तो ये जल जाएगा, इसको हमने जलाना नहीं है।
1 मिनट तक इसको फ्राई करते हुए फिर से पका लेंगे। एक मिनट तक लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके फिर से पका लिया है और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, जो इसका अपना चिकन का पानी होगा उसी से ये टेंडर होगा। तो 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे कवर करके, ताकि अच्छी तरह चिकन गल जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चिकन को 5 से 6 मिनट कवर करके पका लिया। चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो सॉस बना के रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है, लो आंच पे आपने इसको ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी था और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और स्पैले को आपने हिलाते रहना और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ये ऐड करते जाना है। चलें, इस तरीके आपने इसको मिक्स करते हुए पकाना है ताकि ये जो सॉस है अच्छी तरह थिक हो जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये सॉस आपकी जल जाएगी, फिर आपको इसके अंदर से स्मेल आएगी। तो इस तरीके आपने इसको चलाते रहना है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो आपकी सॉस है ये अच्छी तरह थिक हो जाएगी। ये देखें कितनी थिक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई की हुई सब्जियां। बिस्मिल्लाह। तो जो ऑयल है वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ही ऐड किया, जो पहले सब्जियों को फ्राई करते वक्त ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई ऑयल और ऐड नहीं किया। ऑयल का आपने इस रेसिपी के अंदर कम से कम यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसी तरह सब्जियों को भी। और लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून केचप। चलें, अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखना है। तो माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार चिकन शाशलिक रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बस आपने जो केचप ऐड किए ना एंड पे, इसको हल्का सा आपने पकाना है 1-2 मिनट तक। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना, कहीं नहीं जाना। तो चलें जी, माशाल्लाह केचप ऐड करने के बाद फिर से इसको पका लिया है। चिकन शाशलिक ग्रेवी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये देख सकते हैं व्यूअर। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर रेडी हुई है चिकन शाशलिक ग्रेवी की। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन शाशलिक ग्रेवी की, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन शाशलिक ग्रेवी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।